आपको कैलेंडर का अगला टाइप जो है समान महीने वाला महीना ज्ञात करना कैसे निकालते हैं, आइए सीखिए। क्या होता है कि जब समान महीने वाला महीना ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जनवरी के समान कौन सा महीना है। आइए इस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको देखनी पड़ेगी अंत तक क्लास। देखिए आइए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला या सिंपल सी ट्रिक एक ही होती है। जैसे देखिए सबसे पहले जनवरी का कोड क्या है 1, फरवरी का कोड क्या है 4, ये साधारण वर्ष की बात चल रही है, और मार्च का 4, अप्रैल का 0। तो देखिए साथियों क्या होता है कि जैसे सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है कि जिन महीनों के कोड समान हो वही महीने एक दूसरे के समान होते हैं। तो कैसे, जैसे देखिए सबसे पहले 1 को देखिए, जनवरी में 1, इसके बाद अक्टूबर में 1। चलिए देखिए अब तो हम ये कह सकते हैं कि साधारण वर्ष की बात चल रही है। साधारण वर्ष में देखिए सबसे पहले जनवरी का कोड 1 और अक्टूबर का कोड 1, तो हम लिख सकते हैं जनवरी और अक्टूबर समान महीने होंगे, अर्थात 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक बिल्कुल एक समान होंगे। उसी दिन संडे पड़ेगा, उसी दिन मंडे पड़ेगा, उसी दिन ट्यूसडे पड़ेगा। चलिए देखिए, तो ये तो बात हो गई है साधारण वर्ष में केवल जनवरी की। अब दूसरा महीना देखते हैं। अब फरवरी को देखिए 4 इसमें है, 4 मार्च में है, और 4 कहाँ है, नवंबर में। तो अगर ये निकालना है साथियों आपको, तो हमें सबसे पहले कोड याद करने पड़ेंगे। आपको हमने बताई थी कोड याद करने की ट्रिक। अगर आपको नहीं पता है तो जाके पहली वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब फरवरी में है 4, ठीक है, मैंने फरवरी को लिख लिया। मार्च में है 4, इसके बाद नवंबर में है 4, तो कहने का मतलब जनवरी, मार्च और नवंबर एक समान होते हैं, समान महीने होते हैं। चलिए देखिए अगला कौन सा है। आप सबसे पहले देखिए 0 को, इसमें है 0, अप्रैल में, जुलाई में 0 है। देखिए अप्रैल और जुलाई का महीना भी सेम होगा आपका। अब क्या बचा है, अब देखिए 2, देखिए 2 अगर कहीं है तो वो भी समान होना चाहिए, तो यहाँ 2 इस कोड में नहीं है। अब 5 को देखिए, 5 भी नहीं है। अब इसके बाद क्या है, 3 को देखिए, अब 3 को देखिए 3 भी नहीं है। अब इसके बाद 6 को देखिए, 6 तो है, कौन कौन से महीने में है, सितंबर और दिसंबर। तो अब हम 6 को देखते हैं, तो 6 और 6 कौन से महीने मिल रहे हैं, सितंबर और दिसंबर। लिख लीजिए।
तो कहने का मतलब ये है साथियों कि जो साधारण वर्ष में एक समान महीने होते हैं वो निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जनवरी, अक्टूबर, कोड देख लीजिए, जनवरी और अक्टूबर, फरवरी, मार्च और नवंबर। अब ये नहीं कह सकते कि आप जनवरी फरवरी के समान होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। जिनके कोड मैच कर रहे हैं वो महीना एक समान होता है। आप देखिए कितना बचा, 5 और 3। तो ये महीने कौन कौन से? मई, जून, अगस्त। ये महीने कभी भी किसी महीने के समान नहीं होते हैं। ना तो ए समान होगा, ना ए समान होगा, ना ए समान होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके कोड ही मैच नहीं कर रहे हैं और हमें देखना है कोड के आधार पर। तो देखिए जनवरी की 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक समान दिन समान तिथि पड़ेगी। अगर 1 तारीख को संडे होगा तो अक्टूबर में भी 1 तारीख को संडे होगा। अब फरवरी और मार्च और नवंबर की बात करें, इनके दिन भी और इनके दिन किस तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा वो भी हमेशा समान ही होगा। तो ये तो हो गया साथियों आपका साधारण वर्ष, ठीक है। अब लीप वर्ष का मैंने क्या बताया था आपको, अब अधिवर्ष का देखिए। तो अधिवर्ष में क्या होता है साथियों, केवल चलिए कोड हम दोबारा लिख दे रहे हैं। मैंने आपको अधिवर्ष में बताया था कि अधिवर्ष में कुछ भी चेंज नहीं होता है, बस केवल जो जनवरी और फरवरी के महीने हैं इनमें से इनके कोड अपने से एक एक कम हो जाते हैं। कैसे? देखिए 1 था यहाँ पे 0 हो गया, 4 था यहाँ पे 3 हो गया, बाकी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती है। अब देखिए अधिवर्ष में कौन कौन से महीने समान हो रहे हैं। सबसे पहले, और जब अधिवर्ष की बात चले तो ये रोमन पर को साफ कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखिए 0 जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में। तो हम लिख लेंगे जनवरी, अप्रैल, अधिवर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई के महीने एक समान होते हैं। अब दूसरा क्या लिखना है? दूसरा देखिए 3 फरवरी का महीना का 3 कोड है और साथ में अगस्त का भी क्या है 3 है। तो फरवरी और अगस्त ये महीने भी आपके समान होंगे, फरवरी और अगस्त, जब अधिवर्ष की बात की जाए। और साधारण वर्ष में अगस्त का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस पूरे कोड में केवल 3 अगस्त का ही आएगा जब साधारण वर्ष की बात की जाए, और अधिवर्ष में 3 फरवरी का आएगा। तो अगस्त और फरवरी सेम हो जाएंगे। अब अगला है 4, मार्च में 4 है,
इसके बाद सीधा नवंबर में 4 है। मार्च और नवंबर का महीना भी कैसा होगा? सेम होगा, एक समान होगा। अगर 1 मार्च को संडे है तो नवंबर में भी 1 नवंबर को संडे ही होगा। अब देखिए, 2 तो किसी से मिलता जुलता है नहीं, 5 भी नहीं मिलता जुलता है, अब 6 मिलता जुलता है। तो 6 किस किस में है? सितंबर और दिसंबर। तो ये रहे आपके कोड और समान महीने वाले महीने। तो देखिए, सबसे पहले क्या देखा था हमने, जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष सबसे पहले आपको कोड याद करना पड़ेगा। हमने आपको बताई थी ट्रिक। चलिए एक बार और ट्रिक आपके हम बता देते हैं। सबसे पहले 12 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 0, ठीक है। अब उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद फिर 0, तो उसके बाद 6 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल याद रख लीजिए। इससे क्या बन जाएगा? 144। इससे 0 का 0, 25, फिर 0 का 0, इससे 36, 6 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 2 146। आप सीधा सा है, जब ए याद हो गए तो सीधा सा रख दीजिए 144, 025, 036 और 146। अब लीप वर्ष की बात करें या अधिवर्ष की बात करें तो उसमें एक चीज़ याद रख लीजिए, जो जनवरी और फरवरी के महीने के कोड हैं उनमें से एक एक कम हो जाता है। जैसे जनवरी का साधारण वर्ष में 1 है, अधिवर्ष में 0 हो गया। फरवरी का साधारण वर्ष में 4 है, अधिवर्ष में 3 हो गया। इसी तरह से हम एक समान महीने वाले महीने ज्ञात कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न। हमने कहा किसी साधारण वर्ष में जनवरी के महीने की 5 तारीख को अगर शनिवार है तो उस वर्ष के किस महीने की 5 तारीख को शनिवार होगा। कुछ इस टाइप के आपके प्रश्न रहते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। देखिए क्या लिखा है, किसी साधारण वर्ष में जनवरी के महीने की 5 तारीख को अगर शनिवार है तो उस महीने उस वर्ष के किस महीने की 5 तारीख को शनिवार होगा। तो कहना क्या चाहता है एग्जामिनर कि मान लीजिए जनवरी में 5 तारीख को किसी मतलब साधारण वर्ष की जो जनवरी माह है उसकी 5 तारीख को आपका शनिवार था। जब शनिवार था तो उसी वर्ष किस माह में
5 तारीख को शनिवार पड़ेगा, तो मतलब जनवरी से सेम होना चाहिए महीना। कैसे सेम होगा, चलिए आइए देखते हैं। हमने आपको बताया था साधारण वर्ष में, जब साधारण वर्ष की बात की जाए कौन से 2 महीने सेम रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जनवरी का महीना है वो अक्टूबर के महीने के बिल्कुल समान होगा। ठीक है, तो जब 5 जनवरी को शनिवार था, तो जब समान महीने हैं तो 5 अक्टूबर को भी आपका क्या होगा, शनिवार। तो 5 अक्टूबर को भी आपका क्या होगा, शनिवार होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए तो उनसे घबराना बिल्कुल नहीं है, इस टाइप से सॉल्व कर देना है। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको आधार दिवस दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि बीते या पिछले पहले या पूर्व निकले हुए दिन, बीते, पिछले या पहले या पूर्व या निकले हुए दिन इधर में आपको दे दिए जाते हैं, और फिर आधार वर्ष के रूप में आपको कोई तारीख, कोई दिन या कोई तिथि दे दी जाती है, और बाद में आपको क्या दिया जाता है, बाद अगले तो या फिर आने वाले। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखें, जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं एक क्वेश्चन, कि आज सोमवार है, आज से 2 दिन पहले तारीख को मेरी बहन का जन्मदिवस था, और आज से था, तो बताइए आने वाला
को होगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है, आइए बेसिक से जानते हैं। क्या दिया है, आज सोमवार है, तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, जो जो पढ़ते चले जाएं उसी को लिखते चले जाना है। आज क्या है, ये क्या हो गया, आज क्या है आपका, सोमवार। अब क्या बता रहा है, आज से 2 दिन पहले, मतलब आज से 1 दिन और 2 दिन पहले क्या थी, 6 तारीख को मेरी बहन का जन्म दिवस था। तो यहाँ पे जो 6 तारीख होगी, ठीक है, 6 होगी, यहाँ क्या होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी। हमें 2 दिन पहले जाना है, 1 दिन और 2 दिन पहले। यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है, कैसे साथियों देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा आज से 2 दिन पहले, तो हमें काउंट करने होते हैं, जो आज है उससे 2 दिन पहले 1 और 2 दिन, यानी ये तीसरा दिन, तो तीसरा दिन काउंट होता है। अगर हम इसके बजाय ये दिया जाए कि आज से पहले दूसरे दिन, आज से पहले दूसरे दिन, तो हम केवल यहाँ तक काउंट करेंगे, आज से पहले दूसरे दिन, ये पहले और दूसरे दिन, तो 7 तारीख को काउंट करते हैं। लेकिन हमें आज से 2 दिन पहले देखना है, 2 दिन पहले क्या होगा, तीसरी काउंटिंग भी जुड़ जाएगी। तो क्या है, जब सोमवार है 9 तारीख को, 8 तारीख को क्या होगा, शनिवार, 8 तारीख को क्या होगा, रविवार, और 7 तारीख को क्या होगा, शनिवार, 6 को क्या होगा, शुक्रवार। तो जब 6 को शुक्रवार, 7 को शनिवार, 8 को रविवार और 9 को सोमवार, और क्या दिया है, 6 तारीख को इसकी यानी मेरी बहन का जन्म दिवस था, ठीक है। तो जब ये आज है, तो आज से हमें क्या, अब क्या दिया है, 6 तारीख को मेरी बहन का जन्म दिवस था। तो बताइए आने वाला गुरुवार किस तारीख को होगा। तो बच्चों, जब सोमवार आज है यानी 9 तारीख को जब आपका सोमवार है, ठीक है, अब 10 तारीख को क्या होगा, बिल्कुल सही, मंगलवार। 11 को क्या होगा, बुधवार, और 12 को क्या होगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो हमें गुरुवार ही तो निकालना था। कितनी तारीख को गुरुवार पड़ रहा है, आने वाला गुरुवार किस तारीख को होगा, मतलब 12 तारीख को आपका क्या पड़ रहा है, गुरुवार। तो इसका यही आंसर है कि 12 तारीख को गुरुवार होगा। आशा है आप सभी को एक समझ में आया होगा मित्रों। चलिए देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है साथियों, देखिए, आज गुरुवार है और
तारीख भी है। आज गुरुवार है और आज 10 तारीख भी है। आज से 6 दिन पहले मेरे भाई की शादी थी और बारह तारीख को मेरा जन्म दिवस है। तो बताइए मेरे भाई की शादी कौन से दिन थी। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन से हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्या करना है, सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, यही बेसिक फॉर्मूला आपको काम आएगा। देखिए पढ़ते जाइए और सीधा करते जाइए। आज क्या है, गुरुवार, ठीक है, हमने देख लिया। आज क्या है, गुरुवार। क्या कह रहा है, और आज 10 तारीख भी है, ठीक है, तो बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज 10 तारीख भी है। क्या है यार, 10 तारीख भी है। और क्या कह रहा है, आज से 6 दिन पहले मेरे भाई की शादी थी। आज से जब हम 6 दिन पहले जाएंगे तो पहले का मतलब है लेफ्ट साइड, तो 6 दिन पहले 1 2 3 4 5 6, और जो यहाँ पे भाई की जो शादी है, 6 दिन पहले मेरे भाई की शादी थी, तो शादी कब होगी, इस दिन होगी। क्यों, हमें 6 दिन पहले आना है जी। आज है, आज से 6 दिन पहले 1 2 3 4 5 6, छठवें दिन नहीं बोला उसने, इसलिए हम इस पे नहीं आएंगे। अगर छठवें दिन बोलता साथियों, आज से छठवें दिन, ठीक है, तो हम इसको काउंट करते। उसने क्या बोला है, आज से 6 दिन पहले, तो हमें 6 दिन को काउंट करना है, 7वें दिन पर आकर रुकना है। तो शादी थी, निपट गया, ठीक है। अब क्या दिया, 6 दिन पहले मेरे भाई की शादी थी और 12 तारीख को मेरा जन्म दिवस है, तो 12 तारीख को इसका जन्म दिवस है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये 11 तारीख, ये 12 तारीख, 12 तारीख 11 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार, और 12 तारीख को क्या होगा, शनिवार। मतलब शनिवार को 12 तारीख को मेरा जन्मदिन था, मेरा जन्मदिन नहीं था, उसका जन्मदिन था। तो देखते हैं अब क्या है, तो बताइए मेरे भाई की शादी कौन से दिन थी। तो मेरे भाई की शादी कौन से दिन थी, तो आप देखिए जरा कि हमें 6 दिन पहले आना है, ठीक है। यहाँ क्या है, 7वें दिन गुरुवार है। यहाँ क्या होगा, जब हम 6 दिन पहले आएंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे हमने कहा कि चलिए पहले देखिए, आइए क्या होगा, गुरुवार है, गुरुवार से
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7वें दिन। तो जब गुरुवार यहाँ है 7वें दिन है, जब एक हफ्ता का गैप पड़ रहा है तो गुरुवार यहाँ भी होगा। ठीक है, अब यदि नहीं होगा काउंट करके देख लेते हैं, कोई कौन सी बड़ी बात है, हमें एक दिन का पता चल जाएगा। गुरुवार, इसके पहले क्या आता है? बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार और एक शुक्रवार, और क्या आ गया? गुरुवार। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बताइए मेरे भाई की शादी कौन से दिन थी? तो मेरे भाई की शादी बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कौन से दिन थी? गुरुवार के दिन थी। आप पूछें कि कौन सी तारीख को थी, तारीख भी देख लीजिए। 10 है, यहाँ कितनी होगी? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। गुरुवार 3 तारीख को मेरे भाई की